हेलो एवरीवन, बोफोर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे, सभी पेरेंट्स? आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप जानते हैं 10 जुलाई को हमारा सेकंड राउंड का रिजल्ट निकल चुका है, जिसमें रिकंसीडर ऑप्शन को लेके बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है हम लोग फेस कर रहे हैं। तो राउंड 2 में हम जहाँ तक वेट करना चाह रहे थे कि 13 तारीख तक हम वेट कर लेते हैं, शायद कोई अपडेट आ जाए, शायद कोई अपडेट आ जाए। कोई अपडेट अब मैं आपको दिखाती हूँ। आज 13 जुलाई है और रात 11:30 बजे तक मैं आपको सीट मैट्रिक्स एक बार दिखा देती हूँ। राउंड 2 का पूरी इन्फॉर्मेशन, राउंड 2 की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखाती हूँ। काउंसलिंग शेड्यूल के अंदर देखिए, यहाँ पर 13 तारीख को आपका 13 को आपका लास्ट डेट है एक्सेप्ट करने का, जो आपको अलॉटेड स्कूल मिले हैं। इसके अलावा अभी तक हमारे पास कोई भी अपडेट किसी तरह का आया नहीं है। बहुत से पेरेंट्स परेशान थे कि मैडम जो 10 जुलाई को रिज़ल्ट आया है, राउंड 2 का जो रिज़ल्ट रहा है, रिकंसीडर वालों को जिसने फर्स्ट राउंड में रिकंसीडर किया था, उनको सेकेंड राउंड में भी सेम स्कूल वही मिल गया है। तो वो बेसिकली फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड लोगों के लिए बिल्कुल वेस्ट हो गया है, क्योंकि उन्हें वो स्कूल सोच रहे थे फर्स्ट राउंड में नहीं मिला तो हो सकता है कि वो सेकंड राउंड में मिल जाए, लेकिन सेकंड राउंड में स्थिति सेम ऐसी की ऐसी ही रही। और देखा जा रहा है कि इस बार रिज़ल्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो हमने सोची भी नहीं थी कि राउंड सेकंड में कुछ ऐसा हो सकता है। क्योंकि एक पेरेंट तो मेरे पास ऐसे हैं जिन्होंने मुझे अपना बताया कि एक बच्ची का एडमिशन वो हो चुका था, उसके बाद फिर भी एडमिशन होने के बाद भी सीट मैट्रिक्स में एक वैकेंसी शो कर रही थी। एक वैकेंसी हो सकता है उस बच्ची ने छोड़ दिया हो बाद में, तो वो एक वैकेंसी उनकी बच्ची को मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो वैकेंसी भी उसको नहीं मिली। सेम वही स्कूल उनको पहले की तरह ही जो राउंड 1 में उनका आया था, वही स्कूल उन्होंने एनएसएस उसको दोबारा दे दिया। तो जहां वो बिल्कुल सोच के बैठे थे कि मेरा सेकंड राउंड में तो हो ही जाएगा, वहां पर भी बहुत लोग निराश हुए हैं, हताश हुए हैं। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि रिकंसीडर ऑप्शन के साथ एसओपी में जो लिखा था वो हमारे इस राउंड सेकंड के रिज़ल्ट को देखते हुए भी बिल्कुल मीट नहीं कर रहा है। हमने बहुत सारी अपनी तरफ से भी, पेरेंट्स से भी बहुत मेल डलवाई थी कि ताकि 13 तारीख तक कुछ अपडेट आ जाए, लेकिन इस तरह का कोई अपडेट अभी हमारे सामने अभी तक नहीं आया है। रात 11:30 बजे तक, देखिए ये टाइम है आपका, रात 11:30 बजे तक का टाइम है 13 तारीख के अंदर। अगर कुछ भी अपडेट आना होता राउंड सेकंड के रिज़ल्ट को लेके तो अब तक आ गया होता। आपको हम बताना चाह रहे हैं कि अभी ऐसा कोई अपडेट आया नहीं है, तो अब वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिस भी बच्चे को अगर कोई स्कूल मिला है तो उसको एक्सेप्ट, रिकंसीडर या होल्ड एंड कंटिन्यू किसी भी एक एक्शन को परफॉर्म करना होगा। अगर वो नहीं करता है तो इस बार तो ऐसा हुआ नहीं कि जिन्होंने नहीं किया था, कोई एक्शन नहीं लिया था, वो एज इट इज़ हमें ई काउंसलिंग में मिले, लेकिन ऐसा हो सकता है कि राउंड 3 में अब वो बच्चे तुम्हें देखने को ना मिले जिन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया राउंड सेकंड के अंदर। तो अगर आपके पास कोई स्कूल अलॉट हुआ है, चाहे वो एनएसएस है, चाहे वो एसएस है, आपका जो भी डिसीज़न है, आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, रिकंसीडर करना चाहते हैं या होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो अपने उस रिज़ल्ट को, अपने उस डिसीज़न को आज आप अप्लाई ज़रूर कर दें। क्योंकि रात 11:30 बजे ये विंडो आपकी 13 तारीख तक के लिए ही थी, तो ये क्लोज हो जाएगी। जिन भी पेरेंट को रिकंसीडर करना है वो थोड़ा सा डर रहे हैं कि फर्स्ट राउंड में रिकंसीडर किया, सेकंड राउंड में रिकंसीडर करा, अब हम थर्ड राउंड के लिए भी रिकंसीडर कर देते हैं, फिर से सेम अगर स्कूल मिल जाता है तो इस ई काउंसलिंग का कोई बेनिफिट अब है नहीं। बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, लेकिन जैसा हम चाह रहे थे कि अपडेट हो जाएगा, अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है। तो प्लीज़ मेरा यही कहना है कि आप अपना डिसीज़न लें और अपना एक्शन अप्लाई करें। एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़ मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि जिस भी पेरेंट को लग रहा है कि मेरे बच्चे के मार्क्स 15-20 का डिफरेंस मार्क्स के अंदर आ रहा है, और वो कट ऑफ वाली वीडियो मैंने आपको कंपैरिजन में बना के दी हुई है, सभी पेरेंट उस कट ऑफ की वीडियो को ज़रूर देखें, जिसमें राउंड 1 और राउंड 2 की मैंने कट ऑफ आपको बना के दी हुई है आपकी कैटेगरी के वाइज।
कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि कितने नंबर्स का वेरिएशन आया है। बहुत सी स्टेट में कुछ कैटेगरीज में ऐसा हुआ है कि आपकी जो वो है कट ऑफ है वो और ज़्यादा हाई चली गई है, कम होने की जगह वो और ज़्यादा हाई हो गई है। ठीक है, तो अब हमारा आधा जुलाई जा चुका है, ज़्यादा टाइम बच्चों के पास है नहीं, तो जिस भी पेरेंट को अगर उस बच्चे के पास सेकंड अटेम्प्ट है तो वो उसके सेकंड अटेम्प्ट को वेस्ट ना करें, उसकी प्रिपरेशन ज़रूर कराएं। प्रिपरेशन कराना ज़रूरी है ताकि आपका जो बच्चा है वो एक तो बिज़ी रहे, सेकंड थिंग जो आने वाला उसका एग्ज़ाम है 2026 वाला या दिसंबर 2025 आरएमएस का जो एग्ज़ाम है उसमें वो अपना अच्छा परफॉर्म करे। हो सकता है इस बार उसको अच्छा स्कूल नहीं मिला, अगली बार जब वो अच्छी तैयारी के साथ हमारे साथ जुड़कर, हमारी एकेडमी के साथ जुड़कर क्लासेस करता है तो वो अच्छे नंबरों से किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन ले सकता है। तो क्लास 6 और क्लास 9 के लिए बिल्कुल फ्रेश बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं कल से, यानी कि 14 जुलाई से आपके फ्रेश बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं। जिसको भी एनरोल कराना है वो नीचे दिए गए नंबर पर एक बार संपर्क कर सकता है। क्लासेस आपको इस तरह की नहीं होंगी कि आपको ऑनलाइन क्लासेस टीचर दे के चला गया, बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसका उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हमारी पूरी ये इच्छा होती है कि हम जो सामने हमसे एप्लीकेशन पे बच्चा पढ़ रहा है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको टेस्ट के थ्रू या फिर वर्कशीट्स के थ्रू और पेरेंट्स के बातचीत के थ्रू हमें ये पता लगता रहे कि क्लासेस जो है बच्चा ले भी रहा है या नहीं ले रहा है, और बच्चे के अंदर कहाँ कौन से सब्जेक्ट को लेके क्या दिक्कत आ रही है उसको भी लेके हम पेरेंट्स से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं। और हर टीचर का आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा ताकि बच्चा 1 to 1 अगर उसको एप्लीकेशन पे भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वो डायरेक्टली कॉल करके या मैसेजेस पे उनसे बात कर सकता है और अपने डाउट शेयर कर सकता है। तो आप फ्रेश बैच स्टार्ट होने जा रहा है, वेट ना करें। जो क्लास 6 में बच्चे अभी आए हैं और एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं तो वो भी अपना ये वाला फ्रेश बैच स्टार्ट कर सकते हैं, और क्लास 9 का भी फ्रेश बैच स्टार्ट कर सकते हैं। जो बच्चा इस बार क्लास 7 में आ गया है उसके पास अभी हमारा आरएमसी का एक अटेम्प्ट बचता है और फिर क्लास 9 के लिए बचता है। क्लास 9 के लिए हो सकता है कि इस साल वो ना दे सके, आने वाला जो 2026 का है वो 2027 में देगा। तो बेटर है कि जो बच्चे ने मेहनत की है उसकी मेहनत को आप इम्प्रूव करें, ना कि वो मेहनत वेस्ट चली जाए। आप उसको क्लास 9 के लिए प्रिपरेशन कराएं जो बेसिकली 7th क्लास में आ गए हैं। उनको आपको ऑफलाइन भेजने की अभी कोई नीड नहीं है, आप उनको प्रॉपर स्कूल में डालो जहां वो नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ रहे थे वहां वो अपनी पढ़ाई करेंगे। साथ ही साथ हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है वो उसको ले सकते हैं और अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं बताने चाह रही थी कि आज अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है, मेल डालने का हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ, तो आप वेट ना करें, जो भी एक्शन लेना है आप वो एक्शन ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।